दोस्तों, अगर आप स्पर्श पोर्टल में जाके अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं, आपका माइग्रेशन स्पर्श में हुआ कि नहीं देखना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसे एक विंडो मिल रहा है जिसमें आपको जब भी आपका डेटा फिलअप कर रहे हैं तब बोथ आइडेंटिफायर शुड नॉट बी आइडेंटिकल, ऐसा करके एक विंडो आपको मिल रहा है। इसके लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है लोगों को समझने में कि क्या करना है, तो इस वीडियो को देखिए, समझिए। जब भी आप पोर्टल खुलते हैं और माइग्रेशन स्टेटस में क्लिक करते हैं तब ऐसा विंडो आपको मिलता है जिसमें आपको पहले जो है एक ही डेटा भरना पड़ता था, तो इसलिए कोई तकलीफ नहीं होता था। आप अपने पर्सनल नंबर, बैंक का नंबर या जो पीपीओ है, लास्ट पीपीओ है, लीगेसी पीपीओ है, उसके नंबर से या स्पर्श पीपीओ नंबर से जो है आप सिलेक्ट करके, ऑप्शन सिलेक्ट करके आप इसको देख सकते थे। लेकिन अभी आप जैसे ही कोई भी एक चीज़ को आप सिलेक्ट कर रहे हैं और दोनों जो यूनिक आइडेंटिफायर है उसमें आप जब एक ही आइटम को आप भर दे रहे हैं तब आपको एक ऐसा विंडो देखने को मिल रहा है जो आपका जो बोथ आइडेंटिफायर शुड नॉट बी आइडेंटिकल। तो आपको ऐसे में परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिए और उसको आप फॉलो कीजिए, आपको आपका स्टेटस जो है दिखने को मिल जाएगा। तो अगर जो पेंशनर है अगर वो अपना चेक कर रहे हैं, तो अगर उनके पास सिर्फ अपना पेंशन बैंक अकाउंट नंबर ही उनको पता है, तो आप एक में सिलेक्ट कीजिए पेंशनर बैंक अकाउंट, और दूसरे में अगर यूनिक आइडेंटिफायर, ये जो आपको दूसरा दिख रहा है नीचे जो है अनेक यूनिक आइडेंटिफायर, उसमें अगर आपको उनको अपना सर्विस नंबर पता है या लीगेसी पीपीओ, पिछले वाला जो पीपीओ है उसका नंबर पता है, या पीआरएन नंबर जो डिफेंस सिविलियन है उनको पीआरएन नंबर पता है, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। मतलब दोनों जो डेटा है आपका सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तभी जाके जो यूनिक आइडेंटिफायर वाला जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आ रहा है। लेकिन काफ़ी सारे जगह ऐसा होगा जो काफ़ी लोगों के पास पुराना पीपीओ होगा नहीं, या लीगेसी पीपीओ या ई पीपीओ का नंबर होगा नहीं, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो लेडीज़ है काफ़ी एजेड वाली, उनको अपने जो पर्सनल नंबर है वो भी पता नहीं होगा, सर्विस नंबर जो होता है वो भी पता नहीं होता है। तो इसके मामले में क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो थोड़ा अजीब है सुनने में, लेकिन ये है जो आप यूनिक आइडेंटिफायर में किसी का भी नंबर जो चेक कर रहा है या जो ऑपरेटर है वो भी अपना अगर पर्सनल नंबर या बैंक का अकाउंट नंबर या जो है वो अगर स्पर्श का पेंशनर है अपना पीपीओ नंबर डालेगा, तो भी जो यूनिक आइडेंटिफायर पहले में भरा गया था उसका जो है डेटा जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे जीवन प्रमाण में हम अपने आप को खुद एक ऑपरेटर होता है जो अपने आप को पहले ये प्रूफ करता है जो वो जीवित है, और उसके बाद ही वो किसी पेंशनर का अकाउंट को जो है वेरीफाई करता है। ऐसा इसमें भी किया गया है। तो यूनिक आइडेंटिफायर में पहले जो आप भरेंगे वो है जिसका आप चेक कर रहे हैं उसका, और यूनिक आइडेंटिफायर जो नीचे है उसमें आप भरेंगे जो चेक कर रहा है उसका। तो ऐसे करके भी आप जो है डिटेल्स देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ऐसा भी दिखाई देगा जो नॉट फाउंड करके आप उसमें ओके करने के बाद भी आपको पोर्टल में उनका डेटा जो है दिखाई देने लग जाएगा। तो ये सिस्टम जो है हर दिन चेंज हो रहा है। अभी के लिए जो दिक्कतें हो रही है इसके लिए ये वीडियो है। आगे जाके अगर ये फिर से चेंज होगा या कुछ और इसका अपडेट आएगा तो हम आपको उसके बारे में अपडेट दे देंगे। लेकिन अभी आपको देखने के लिए स्टेटस, माइग्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं, और आपका जो यूनिक आइडेंटिफायर वाला जो ऑप्शन है वो आपका हट जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो ऐसे ही अपडेट देखने के लिए बने रहिए चैनल के साथ।